आज हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं 920 स्ट्रैटेजी, जो कि एलटीपी कैलकुलेटर की स्ट्रैटेजी है। इन्वेस्टिंग डैडी यूट्यूब चैनल पे ये स्ट्रैटेजी अपलोड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आज हम जो है वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के साथ साथ इसको बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और बैक टेस्टिंग इसलिए करेंगे ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिल पाए। जब हम ट्रेड ले रहे होंगे तो हमें पता होगा कि इसके रिस्क और कितने हैं, रिवार्ड कितने हैं, कितनी बार इसके टारगेट हिट होते हैं, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। इससे हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, हम एकदम रोबोट की तरह ट्रेड कर पाएंगे, साइकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं सीधे स्ट्रैटेजी से। तो पहली बार जब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो इसमें आपको रूल्स भी डिस्कस हो जाएंगे, साथ के साथ बैक टेस्ट भी हो जाएगा। तो देखिए, अभी जो मेरे पास निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और एलटीपी कैलकुलेटर खुला हुआ है। सबसे पहले हम इसको बैक टेस्ट करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा में हम जो लास्ट टाइम जो मार्केट लाइव था वो 11 तारीख को था, और 17 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट की है। यहाँ पे 9/20 की अपने टाइम सिलेक्ट कर लिया। अब इसको सबमिट करते हैं कि उस समय जो डेटा था वो क्या बता रहा था 9:20 के समय। उसके अकॉर्डिंग जो है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने जो है हम ड्रॉ करेंगे। हमें क्या करना होता है, इसमें दोनों तरफ के जो सपोर्ट हैं उसकी जो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग जो रिवर्सल प्राइस मिल रहा है उस पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा वन स्ट्राइक प्राइस नीचे और वन स्ट्राइक प्राइस ऊपर, जो कि सेफ लाइंस कंसीडर की जाती हैं। जैसे कि अभी जो सपोर्ट हमें दिखा रहा है 25,000 के ऊपर दिखा रहा है दोनों साइड से। तो इसका मैं देखूंगा तो यहाँ पे 24,990 ये प्राइस निकल के आ रहा है। तो हम सीधे सीधे वहाँ पे एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, 24,990। और देखते हैं कि उस दिन जो है मार्केट जो है कैसा चला था, किस तरह से उसको रिस्पेक्ट किया था। 24,990 हमने कर लिया। अगर रेजिस्टेंस पे जाएं, सॉरी अभी हमने रेजिस्टेंस बेसिकली ड्रॉ की थी, अब सपोर्ट पे जाएं तो 24,940 दिखा रहा है। तो 24,940 की एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, 24,940। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसके अलावा जो इसके एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर 24,891 दिखा रहा है, 24,891 कोई बैठती है यहाँ पे, 25,039 है। और मैंने 239 कर ली है, 039 कर देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो ये चार लाइन जो है ये ड्रॉ हो गई है 920 की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो एज पर एलटीपी कैलकुलेटर ये जो है वो मार्केट की रेंज है बेसिकली 100 पॉइंट की, और इसी रेंज में ये जो मार्केट है जनरली चलता है। तो अभी हम देखेंगे जो सेफ वाली जो लाइन है वो सबसे सेफ वाली लाइन इसे कंसिडर किया जाता है, जो सबसे इमीडिएटली अवेलेबल होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। इसके अलावा जो ऊपर वाली लाइन होती है इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ईओआर के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये बेसिकली रिस्की है, क्योंकि सबसे इमीडिएट है। ठीक है, और सेम गोज विद ईओआर, यहाँ पे भी इसको हम कहते हैं कि ये जो लाइन है वो एक रिस्की हो सकती है। इसके अलावा हम करते हैं नीचे वाली जो लाइन, इसको मानते हैं वो सेफ लाइन में कंसिडर होती है, जो कि EOS-1 है। इसको सेफ कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो लॉस के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ऊपर सबसे टॉप पे जो लाइन हमारी दिख रही है वो सेफ रेजिस्टेंस मानी जाती है, UR+1 कहा जाता है इसको। इसको भी सेव किया जा सकता है सेल के लिए, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ये एक सेफ लाइन है। ठीक है, तो ये मैंने जो है लेवल्स उसमें ड्रॉ कर दिए हैं। तो इस गेम के जो रूल हैं वो ये हैं, जैसे कि मार्केट ने शुरुआत करते ही यहाँ पे टच कर दिया था, ये करीब करीब 920 की जो पहली कैंडल है उससे अगर आप सेफ से ट्रेड लेते हैं, उसने आपको पहला स्कैल्पिंग का ट्रेड दे दिया है। इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो डाइवर्जन है वो लगभग 50 पॉइंट का होता है, और 50 पॉइंट +10 का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ से कोई कोई 60 पॉइंट्स का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं ट्रेड जब स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर दिया है और वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे पहुंच जाता है, तो आपको एक और नया ट्रेड इनिशिएट करना है। इसे एवरेजिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो मार्केट का प्राइस है वो वापस यहाँ पे आता है, तो पहला जो आपका ट्रेड यहाँ पे जो आपने इनिशिएट किया था वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो जाता है, और दूसरा प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो आपको यहीं पे ही दोनों ट्रेड एग्जिट करने पे आप प्रॉफिटेबल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं। सेम गोज विथ कॉल बाय, कि आपने एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया इस पॉइंट पे, यानी कि EOS रिस्की पे, और वो मार्केट मान लीजिए नीचे EOS-1 पे आ गया, तो आपको एक और ट्रेड एवरेजिंग के लिए बाय करना है।
तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस वापस यूएस पे आ जाता है तो पहले वाले ट्रेड को तो आप नो लॉसेस, नो प्रॉफिट नो लॉस पे कट कर देंगे और दूसरा वाला प्रॉफिट में कट जाएगा, तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में कट जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाता है। तो ये जो भी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग डैडी पे डाली गई है, उसी के अकॉर्डिंग है, उसी को हम बैक टेस्ट और रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहला दिन तो हमें साफ साफ प्रॉफिटेबल दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं इससे पिछले वाले दिन पे, यानी कि ये जो दिन था 11 तारीख थी, 11 से पहले 10 अक्टूबर पे आ गए हैं। अब 10 अक्टूबर का डेटा यहाँ से हिस्टोरिकल डेटा जो है निकाला जाएगा एलटीपी कैलकुलेटर से, और देखते हैं कि जो एलटीपी कैलकुलेटर है वहाँ पे कितना जो है पॉइंट जो है हमें दिखा रहा है, वो देखते हैं। तो हम गए 10 पे और 10 अक्टूबर का जो डेटा है उसको सिलेक्ट किया, 9:20 का टाइम सिलेक्ट किया और यहाँ पे आ गए हम। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही आए तो बिल्कुल सेम रूल है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमें। जो भी सपोर्ट दिख रहा है उससे +1 और प्लस माइनस इस तरह से हमें करना है लेवल्स को ड्रॉ। तो हमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो 25,135 पे 25,100 के स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, और इसका जो रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 25,134। ठीक है, तो 25,134 पे हम जो है वो जो लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं, 25,135। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी पहली लाइन। तो इससे नीचे लाइन दिखा रही है वो 25,184 दिखा रही है, तो उसको भी हम लॉन्च कर देते हैं 25,184। ठीक है, ये बेसिकली दो लाइन खींच गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन पे। अब हम जाएंगे सपोर्ट साइड में, वहाँ पे हमें सपोर्ट दिखा रहा है 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, जिसका रिवर्सल पॉइंट आ रहा है 24,986। तो उसको हम जरा ड्रॉ कर लेते हैं, 24,986, 24,986 ये हमने ड्रॉ कर दिया है। इसके अलावा जो एक और जो स्ट्राइक प्राइस जिसे हम सेफ मानते हैं सपोर्ट में, वो होगा 24,938, 24,938। ठीक है, तो ये चार जो लाइन है वो इस दिन के लिए भी हमने ड्रॉ कर ली हैं। हमें जब ट्रेड लेना है तो देखिए, जब सबसे पहले जब इस सपोर्ट के पास ये प्राइस आया हमने एक कॉल बाय किया। ये कॉल बाय शायद हमसे मिस हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पहले ही रिवर्स चला गया है ना, उसके ऊपर टच नहीं किया इसने, तो हम शायद वेट कर रहे होते कि प्राइस और नीचे आएगा तो हमसे ये मिस हो जाता। तब हम वेट करेंगे कि ये प्राइस जो है वो रिस्क की जो रेजिस्टेंस है उस पर पहुंचेगा, रिस्क की रेजिस्टेंस पे पहुंचा, हमने एक पुट बाय कर लिया, वहां से हमें 50 पॉइंट बहुत आसानी से मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए ये अगर मान लीजिए यहाँ से भी ये ऊपर चला जाता तो हम यहाँ पे एवरेजिंग करते, यानी जो सेफ वाला है वहाँ पे एक और ट्रेड इनिशिएट करते एज पर द स्ट्रेटजी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमें सेफ वाली जो लाइन थी वहीं से हमें प्रॉफिट होता हुआ दिख गया, तो हमें यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो एज पर रूल्स अगर आप दो ट्रेड लेना चाहते हैं, वैसे तो एक ही ट्रेड कहा जाता है लेना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए दो ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दोबारा ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार ऑलरेडी इस लाइन के आसपास से रिवर्स हो चुका है। तो आपको सेफ का वेट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार रिवर्स हो चुका था पॉइंट, तो दोबारा रिस्क होता है कि हो सकता है कि ये इसको तोड़ के ये सेफ वाली लाइन तक पहुंच जाए। तो हम जाते हैं इससे पहले वाली डेट पे। इससे पहले है 9 तारीख, यानी 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर का हमें ऑप्शन जो डेटा है वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा में। तो 9 अक्टूबर पे जाते हैं और 10 अक्टूबर की एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं और 9:20 का टाइम सिलेक्ट करते हैं। तो 9 अक्टूबर पे 9:20 पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी हमें स्ट्राइक प्राइस दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिवर्सल जो पॉइंट दिखा रहे हैं, हमें वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट हमें दिखा रहा है 25,163 पे, यानी 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पे जो रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा है 25,163 दिखा रहा है। तो वो सबसे पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे 25,163। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद +1 अगर हम देखेंगे तो 25,215 हमें दिखा रहा है। तो 25,215 पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके अलावा अब हम सपोर्ट साइड में चलते हैं, रेजिस्टेंस साइड में हमने ड्रॉ कर लिया है लाइन। तो हमें जो सपोर्ट पे जो दिखा रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे दिखा रहा है 25,015 पे रिवर्सल प्राइस, तो हम उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये 25,015, 25,015। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है 25,015 पे। और दूसरा जो उसका सेफ वाला लाइन दिखा रहा है वो 24,965 दिखा रहा है, तो इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं 24,965।
ठीक है, तो अब ये दोनों लाइन जो हैं 9 अक्टूबर के लिए ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हम अगर ये देखेंगे कि जो प्राइस है उसने हमें ट्रेड कैसे दिया। हमें पहला ट्रेड मिस हो गया क्योंकि रिस्की वाला जो सपोर्ट लाइन था उससे आने से पहले ही रिवर्स हो गया। रिस्की रेजिस्टेंस पे पहुंच के उसने एक रिवर्सल दिया, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हमें 50 पॉइंट मिले हैं। तो करीब करीब 25,163 से 50 पॉइंट जो मिलते हैं वो होंगे 25,112। बहुत आराम से हमें 50 पॉइंट जो है वो इसने दे दिए हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो रिस्की जो रेजिस्टेंस है वहाँ से हमें जो ट्रेड मिल रहा था उसने प्रॉफिटेबल दे दिया। और उसके बाद अगर हम दूसरा ट्रेड लेना चाहते हैं तो सेफ जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे पहुँचने पे ट्रेड ले सकते हैं, और उसने भी हमें प्रॉफिटेबल बना दिया। तो मतलब अगर हम दो ट्रेड लेते तो दोनों पे हमें प्रॉफिट हो जाता। इसके अलावा 2 बजे के बाद भी सब एकदम लास्ट में मार्केट के जस्ट क्लोज होने से पहले इसने एक हमें ट्रेड लिया था जो कि सेफ सपोर्ट पे दिया था, उसमें भी हमें प्रॉफिटेबल मिला। तो लेकिन हम इसको अवॉइड ही करेंगे कि ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। तो ऐसे 3 बजे पे तो कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इस वजह से इसको तो हम अवॉइड करेंगे, हम 2 ट्रेड मानेंगे। इस तरह से हमें साफ साफ दिख रहा है कि अभी तक जितने भी हमने ट्रेड लिए हैं वो प्रॉफिटेबल रहे हैं। अब इसके अलावा जो डेट है वो है 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें जो है किस तरह से ट्रेड मिले हैं। हम 8 अक्टूबर के हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे जो कि कैलकुलेटर है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर उसके, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है उस पर। हमने 9:20 का जो टाइम है वो सिलेक्ट कर लिया है, और अब प्ले बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें डेटा दिखाई दे रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 8 अक्टूबर पे हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे दिखा रहा है वो 24,738 का दिखा रहा है एक प्राइस। तो हम सबसे पहले उस पर ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, 24,738। ठीक है, वहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा हमें जो दिखा रहा है उसके जो सेफ वाली जो सपोर्ट है वो है 24,688। 24,688 वो कोई यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, ये दो लाइन हमने सपोर्ट साइड में कर ली हैं। अब जरा रेजिस्टेंस साइड में भी कर लेते हैं। ये दिखा रही है 24,985 में, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है 24,985, जो रिवर्सल पॉइंट है इस स्ट्राइक प्राइस का, वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 24,985। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमें +1 इससे सेफ जो हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है रिवर्सल पॉइंट, वो इससे नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पे यानी 25,041 पे, 25,041 पे ये हमने ड्रॉ कर ली 2 लाइन। ठीक है, तो ये 8 का जो मार्केट है ये यहाँ से शुरू होता है जहाँ पे मेरी इस समय कर्सर दिख रहा है। यहाँ वाला जो पहला ट्रेड है वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मिस हो जाता है। ठीक है, मिस होने के बाद क्योंकि वो बिल्कुल जो सबसे रिस्की वाली जो सपोर्ट है उसको भी टच नहीं किया, वो रिवर्स हो गया वहाँ से। और यहाँ पे रिस्की वाली जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे पहुँच के उसने अच्छा खासा रिवर्सल दिया और हमें इसमें प्रॉफिट बुक हो गया है। ठीक है, अगर मैं दूसरा ट्रेड लेना चाहूँ जो कि सेफ वाली रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे टच करके भी हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया। तो अभी तक 8 तारीख तक, ये भी 2-3 दिन हमने बैक टेस्ट किए, इस पर अभी तक हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, इससे पिछले वाले डेट पे जाते हैं यानी 7 अक्टूबर पे जाते हैं अब हम। ठीक है, 7 अक्टूबर पे आ चुके हैं, और अब हम जाएंगे हमारे जो एलटीपी कैलकुलेटर है उस पर 7 अक्टूबर को क्या डेटा दिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग हम इस पर बैक टेस्ट करेंगे। तो 7 अक्टूबर की डेट सेलेक्ट कर ली हमने, 9:15 से 9:20 का टाइम सेलेक्ट कर दिया। तो 9:20 पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइंस है रिवर्सल लाइंस वो क्या बता रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बेसिकली रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 25,100 के प्राइस पे, और रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा है 25,107। तो 25,107 का जो प्राइस है उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 25,107। ठीक है, इसके अलावा जो हमें सेफ जो रेजिस्टेंस दिखाता है वो 25,156 दिखा रहा है, क्योंकि ये सबसे पहली वाली जो लाइन होती है वो रिस्की होती है। 25,156, 25,156। तो ये दो हमने लाइन ड्रॉ कर ली जो कि रेजिस्टेंस साइड में थी। अब सपोर्ट साइड में देखते हैं, हमें 24,956 की एक लाइन दिखा दी है जो कि रिस्की वाली जो सपोर्ट है, 24,956, 24,956। इसके अलावा जो सेफ वाली जो बेसिकली सपोर्ट है वो है 24,907। तो हमने दो लाइन सेलेक्ट की हैं, एक तो 24,907 है, एक 24,956 है।
ठीक है। तो ये दो लाइन हमने, चार लाइन जो है वो 7 अक्टूबर की डेट में भी सिलेक्ट कर ली है। अब अगर हम देखें इस पे कि हमने ट्रेड कैसे लिया, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्रेड है बन गया था 9:20 के समय, जो मार्केट है बिल्कुल जो रिस्की वाली रेजिस्टेंस होती है उस पर खड़ा हुआ था। अगर आप उसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट आपको हो गया है। ठीक है। तो आपको अगर दूसरा ट्रेड लेना है तो मैं ये बोलूँगा कि दूसरे वाले ट्रेड में आपको लॉस होता है। तो मतलब यहाँ पे पहला एक ऐसा दिन है जब मेरे को दो ट्रेड मिले हैं, दो में से एक प्रॉफिट गया, दूसरा जो है मेरा लॉस में गया। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कम लॉस होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपने एक ट्रेड प्रॉफिट किया, यहाँ पे जब आप रिस्की वाले सपोर्ट पे आया ये प्राइस, आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया। अब 957 से करीब करीब ये 999 गया है। तो अगर मैं आपको मानूं 999, तो ऑलमोस्ट 43 पॉइंट गया है, 50 पॉइंट नहीं गया। अगर आपने 50 पॉइंट का वेट किया होता तो इसी बात है कि आप रुके होते। तो आप अगर यहाँ पे सपोर्ट से फिर से एवरेज करते हैं, यानी दो ट्रेड लेते हैं, मतलब दो ट्रेड आपके लॉस में चले जाते। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका ओवरऑल लॉस गया, आपको एक दिन आपका लॉस हुआ है इसमें। और अगर आप सिर्फ एक ट्रेड लेते तो आप आज भी प्रॉफिटेबल रहते। तो अब मैं जाता हूँ 4 तारीख पे, क्योंकि 2 दिन का बीच में ऑफ हुआ होगा, सैटरडे संडे, इस वजह से वो मार्केट नहीं दिखा रहा है, सीधे 4 पे लेके आ गया है हमें। तो मैं हिस्टोरिकल डेटा पे जाता हूँ एलटीपी कैलकुलेटर के, और 4 तारीख को मैं सिलेक्ट करता हूँ, 10 अक्टूबर की एक्सपायरी और 4 तारीख का डेटा, 9:20 का टाइम। उस समय एक्सपायरी क्या होती, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी वाइड रेंज दिखाई दे रही है यहाँ पे मार्केट की, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो काफ़ी नीचे है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो काफ़ी ऊपर है। फिर भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा 24,900, फिर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या इसने रिस्पेक्ट किया है उसको। 25,439 पे रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा है, 25,439 पे। तो अपन देखते हैं कि जो 4 तारीख है, 25,439, 25,439 ये प्राइस हमें दिखा रहा है रिवर्सल के लिए, उस दिन के लिए। और इसके अलावा हम अगर इसके +1 यानी जो सेफ वाला लाइन है उसको सिलेक्ट करते हैं, 25,493, 25,493। ठीक है। तो ये हमने दो लाइन जो है ड्रॉ कर ली हैं। अब हमें जाना है सपोर्ट साइड में, तो हमें ये देखेंगे कि 25,000 की लाइन पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। इसमें जो रिवर्सल पॉइंट है 24,902 है। तो 24,902 की जो लाइन है, 24,902, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। इसके अलावा जो सेफ है वो है 25, सॉरी, जो सेफ रिवर्सल पॉइंट है इससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे 24,849 दिखा रहा है। तो 24,849, तो ये चार लाइन जो है वो मार्केट के रेंज के हिसाब से मैंने देख ली हैं। तो अगर मान लीजिए कि रिस्की वाली सपोर्ट लाइन से अगर आप सिलेक्ट करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, तो आपको करीब करीब इसने 43 पॉइंट दिए हैं, जो कि 50 से कम है। तो मैं ये मानूंगा कि आप स्टे करे होगा, आपने रुका होगा। तो आप उसके बाद जब ये सेफ पे पहुंचता है, सेफ जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे भी एक ट्रेड अगर आपने इनिशिएट किया है तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। तो मैं ये मानूंगा कि ये दिन भी आपका प्रॉफिटेबल बीतेगा। तो मैंने आपको देखिए एक आइडिया दे दिया स्कैल्पिंग किस तरह से इस टीपी कैलकुलेटर को यूज़ करके की जा सकती है। और मैंने इसका 2-3 महीने का डेटा जो है वो लाइव में भी टेस्ट किया हुआ है, और इवन जो बैक टेस्टिंग भी की हुई है। तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिटेबल लगा। इसके अलावा अगर मैं 2-3 महीने का डेटा बैक टेस्ट करने जाऊँगा, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, शायद आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो खुद बैक टेस्ट करेंगे ना अपने खुद की हाथों से, तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा भी आएगा। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिखा दिया है कि किस तरह से बैक टेस्ट किया जा सकता है और किस तरह से इसको ट्रेड किया जा सकता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, किसी भी तरह के डाउट हो, कुछ भी हो, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।